अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज का वीलॉग है कॉप्टिक कायरो के बारे में। कॉप्टिक कायरो जो है वो ओल्ड कायरो या कायरो अल कदीम में वाक़े है। तो जो वर्ड कॉप्टिक है इसके ये ग्रीक ज़बान का वर्ड है, उसकी लग़वी मायने हैं इजिप्शियन के, इजिप्ट के। और कॉप्टिक से मुराद एक ऐसा चर्च जिसकी शुरुआत एंशियंट इजिप्ट में हुई हो। सो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि इजिप्ट में, जो कि प्रेडोमिनेटली एक मुस्लिम कंट्री है, क्रिश्चियंस की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। तो इजिप्ट की जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ से कुछ ऊपर है, अराउंड 103-104 मिलियन, यानी अराउंड 10.5 करोड़। और उसमें से 10 to 15% क्रिश्चियंस हैं, जो कि काफ़ी बड़ी तादाद है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे चर्चेज़ हैं। आज क्रिसमस का दिन भी है तो थोड़ी गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कि यहाँ पर आए हैं और इस जगह को विज़िट कर रहे हैं। तो भाई ये है कॉप्टिक कायरो का सबसे मशहूर चर्च, जिसका नाम है द हैंगिंग चर्च, जिसका असल नाम है सेंट वर्जिन मैरीज चर्च। तो मैं आपको चर्च का आर्किटेक्चर दिखाता हूँ। इसको हैंगिंग चर्च इसलिए कहा जाता है कि चर्च का जो नेव है, या जो उसकी जो सेंट्रल बिल्डिंग है, उसकी बेस, वो इसके पीछे एक फोर्ट्रेस है, उसके गेट के ऊपर रखी गई है। वैसे ये कोई लटका हुआ चर्च नहीं है। और कुछ रिवायात के मुताबिक बेबी जीसस जो थे वो, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो इस चर्च में आए थे और शायद उनको छुपाया गया था। ये एक मोज़ेक की एक पेंटिंग है जो आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। और ये चर्च में आप जैसे ही दाखिल होते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे पेंटिंग आपको दिखेगी। और इसमें कुछ इजिप्ट के रेफरेंसेस भी बहुत क्लियर हैं, जैसे कि पिरामिड्स के रेफरेंसेस आप देख सकते हैं। तो ये है चर्च का अंदरूनी हिस्सा। हैंगिंग चर्च के इंटीरियर डिज़ाइन में 3 मटेरियल्स का इस्तेमाल बहुत वाज़ेह है। एक तो मोज़ेक की पेंटिंग्स जो कि चर्च के बैरूनी हिस्से में लगी हुई हैं। उसके अलावा वुड, ये बेंचेस, ऑल्टर्स, और ये बैरल वोल्टेड रूफ जो आपको ऊपर दिख रही है। और उसके अलावा तीसरा मटेरियल मार्बल, इसका इस्तेमाल आपको यहाँ पर दिख रहा है। चर्च का नाम हैंगिंग चर्च है, या लोकल ज़बान में इसको अल मौल्लिका, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, कोई चीज़ मौल्लिक होती है हवा में। थोड़ा शायद आपको आइडिया हो कि चर्च के एक सेक्शन में इन्होंने जो फ्लोर है वो ग्लास का लगाया हुआ है, उससे नीचे दिख रहा है आपको, और अंदाज़ा हो रहा है काफ़ी डेप्थ है। ये चर्च काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, किसी हद तक मौल्लिक है। ये देखिए मोज़ेक की कुछ और पेंटिंग्स जो चर्च के बैरूनी अहाते में हैं। varios idiomas está escrito y también en el español. Es como alemán, ¿no? Aquí español. A la iglesia de la Virgen María, la suspendida. Sí, 4 siglos. हैंगिंग चर्च के बारे में कुछ फैक्ट्स का जिक्र करते हैं। इस चर्च की तामीर कब हुई थी इसके बारे में किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, बट इस सेट के डेट्स बैक टू द 4th सेंचुरी। चर्च जो था वो एक ओल्ड रोमन फोर्ट्रेस ऑफ बेबीलोन के 2 टावर्स के ऊपर बनाया गया था 98 AD में, इसीलिए इसका नाम हैंगिंग चर्च पड़ा। चर्च को बेसिलिकन स्टाइल में बनाया गया था
और इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा हुआ था कि ये इसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती या नोआज़ आर्क से तशबीह दी गई थी। चर्च में जो मार्बल के पल्पिट्स हैं उसमें 15 पिलर्स हैं और आखिर में चर्च की जो डायमेंशंस हैं वो कुछ ऐसे हैं कि ये 24 मीटर लंबा है और तकरीबन 19 मीटर वाइड है और 10 मीटर हाइट है। यानी कि ये चर्च ज़्यादा लंबाई में बनाई गई। आप देख सकते हैं चर्च की टोटल जो विड्थ है वो इतनी ही है, यानी ये चर्च लंबाई में ज़्यादा बनाई गई है, चौड़ाई में कम है और हाइट इसकी 10 मीटर है। बैकग्राउंड में आपको द फोर्ट्रेस ऑफ बेबीलोन के बाक़ियात दिख रहे हैं। अंदाज़े के मुताबिक इस फोर्ट्रेस की, इस किले की तामीर 6th सेंचुरी BC में हुई है। This is the first tower, and this is the second tower, and the church built over two towers, so it's called hanging church ओके or suspended church. And here, तो भाई हम दाखिल हुए हैं द बेबीलोन फोर्ट्रेस में। and we have the gate of Roman fortress. The Prophet Amr ibn al-As coming in this way. Amr bin As radiyallahu anhu. Okay, yeah. This is the That Prophet's has been- companion, yeah. right? He came from here. Yeah. So This is considered the oldest party here. This is the oldest tomb here. okay, so It's for Basha called the Sakakini. सककीनी। सककीनी तो ये भाई एक मकबरा है जो आपको दूर दिख रहा है, मकबरा मौसोलियम जो दिख रहा है। एंड व्हाट इज दिस, व्हाट आर दीस स्टेयर्स फॉर? This is for decorations for a big party. Okay, so the events, yeah, okay, right. We will make a big party in different language, Arabic and English, French, So you, to describe this area. so you still hold those parties here Yes. sometimes, okay. Well, every week or are there like special events? Times, Okay, not every times. every time, okay. मुझे यहाँ पर अंदर आने के पैसे देने पड़ेंगे, दरवाज़ा जगह बंद थी तो भाई जो है वो इसमें क्या It's me, Ahmed. अहमद, अस्सलाम वालेकुम अहमद। सलाम। ये अहमद है हमारे साथ। Salaam. तो भाई मैं आपको कॉप्टिक कायरो की थोड़ी सी ज्योग्राफी समझाता हूँ। कॉप्टिक कायरो का एरिया ऐसा है कि आप अंदर दाखिल होंगे तो एक सीधा रोड है और रोड के लेफ़्ट साइड पे तमाम साइट्स हैं। तो ये जो साइड है सबसे पहले पड़ती है, ये है द कॉप्टिक म्यूज़ियम और इसके थोड़ा आगे जाके उसी रोड पे जो एंट्रेंस है वो आपको हैंगिंग चर्च ले जाएगी। जो वाइट चर्च आपको दिख रहा है सामने, ये हैंगिंग चर्च है, इसकी एंट्रेंस भी लेफ़्ट से ही बनती है। और इससे थोड़ा आगे जाएंगे आपको तो आपको द बेबीलोन फोर्ट्रेस दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ साइट्स फ्री हैं, जैसे कि जो द हैंगिंग चर्च है उसकी कोई एंट्री फ़ी नहीं है, तो आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंटर हो सकते हैं। लेकिन ये जो कॉप्टिक म्यूज़ियम है जिसमें अभी आया हूँ, इसके 100 इजिप्शियन पाउंड इसकी एंट्री फ़ी है। और बेबीलोन फोर्ट्रेस उस वक्त बंद था तो मैंने एक आदमी को पैसे दिए तो उसने मुझे एक छोटा सा टूर कराया था, 50 इजिप्शियन पाउंड से लिए थे मेरे। वालेकुम। तो भाई मैं पहुंचा हूँ जामिया मस्जिद उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में। सो उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ातिह मिस्र हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इन्हें मिस्र भेजा गया था और इन्होंने मिस्र को फ़तह किया था और ये मस्जिद भी उन्हीं के दौर में बनाई गई थी। ये मिस्र के फिस्तात शहर में वाक़ है। फिस्तात को आप ओल्ड कायरो भी कह सकते हैं क्योंकि फिस्तात जो है वो एक इलाक़ा है जो कायरो सिटी के अंदर आता है। इस मस्जिद की एक तारीख़ी अहमियत है। इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यहाँ पर तदरीस करते रहे और इस्लाम की अव्वलीन मसाजिद में से एक है। लेकिन यहाँ आकर एक हकीकत का मुझे पता चला, वो ये कि ये मस्जिद इस वक्त ज़ेर तामीर है।
तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तक का सफ़र किया, लेकिन मुझे आके पता चला कि मस्जिद इस वक्त ज़ेर तामीर है और इसकी तामीर 2023 के रमज़ान में मुतवक्के है इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मैं आपको मस्जिद तो दिखा सकता हूँ, मस्जिद का बैरूनी अहाता और अंदरूनी अहाता तो लग रहा है मुकम्मल तौर पे बनाया जाएगा, और इसके अलावा यहाँ आगे जाने की इजाज़त भी नहीं है। जहाँ तक मैं पहुँच सका मैं आपको दिखाता हूँ।